पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ माना है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हो। इसलिए उस समय एक बात को निश्चित करके कहिए हे, जिससे मेरे कल्याण को प्राप्त हो। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहली कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्म के न करने से निष्कामता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भागवत साक्षात्कारता रूप सिद्धि को प्राप्त होता है तथा त्यागने मात्र से भागवत स्वरूप सिद्ध होता प्राप्त होता है तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग ही भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। निसंदेह सभी पुरुष प्राकृतिक से उत्पन्न हुए हैं, गुणों द्वारा परवंश हुए हैं, कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ी व्यक्ति पुरुष कर्म निंदियों को हटा से रोक कर इंद्रियों के भावों को मन से चिंतन करता रहता है, भाई मिथ्याचारी और दमुई कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों की बस में करके आश्रित और कर्म निंदियों की कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियम किए हुए स्वरूप कर्म को करें, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरे शरीर निभे भी नहीं सिद्ध होता है। हे अर्जुन, बंधुओं के भाव से भी कर्मों का त्याग करने योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अथवा विष्णु के निमित्त किए हुए कर्मों के सेवा अन्य कर्मों में लगा रहता हुआ है, यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधक है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होता है उस परमेश्वर के नियमित कर्मों का भली प्रकार आचरण करे। कर्म न करने से तू पापों को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति विष्णु ने कल्पना के अधीन में यज्ञ सहित प्रजा को रचा कर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग बुद्धि को प्राप्त और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाले एवं तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उत्पन्न करेंगे और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नति करेंगे। इस प्रकार आप आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे तथा यज्ञ द्वारा बढ़ते हुए देवलोक द्वारा तुम्हारे लिए बिना मार्ग ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भागों को जो पुरुष इसके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है। कारण के यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न की खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषक के लिए ही
पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। और क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होता है और वृष्टि यज्ञ से उत्पन्न होती है और यह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है तथा उन कर्मों को न वेद से उत्पन्न हुए जाने और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होती है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में विधिष्ठान है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलते हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरताता है अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं कहता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापी योग पुरुष व्यर्थ ही जाता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीतिवान और आत्मा ही में तुष्ट होता था आत्मा में ही संतुष्ट होवेगा, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थता का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोकहित कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनुसूचित हुए निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनुसूचित पुरुष कर्म करता है परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकी ज्ञानी जान में आश्रित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुआ है। इसलिए तथा लोक संग्रहालय को देखता हुआ भी तू कर्म करने को ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरताता है। वह पुरुष जो कुछ प्राण कर लेता है लोग भी उसके ही अनुसार बरताते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोक में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी कर्म में ही बरताते हैं। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्मों में न बरताता तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे वार्ताओं के अनुसार बरताते हैं अर्थात वर्तमान लोग लग जावेंगे तथा यदि मैं कर्म न करूँगा तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संस्कार का करने वाला हूँगा तथा इस सारी प्रजा का हवन करूँगा और मारने वाला बनूंगा। इसलिए हे भारत, कर्म में आश्रित हुए अज्ञानी जन कैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनुसृत हुए हैं। वेदन में लोक शिक्षा को चाहते हुए कर्म करें, ज्ञानी पुरुषों को चाहते हुए कि कर्म में अशांति वाला अज्ञानियों को बुद्धि में भ्रम तथा कर्मों में आश्रय उत्पन्न नहीं करेंगे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुए हैं और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करते हुए हैं, उनसे भी वैसा ही कर्म करेंगे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकारियों से मोहित हुए अंत कारण वाले पुरुष भी कर्तव्य है ऐसा मन लेता है। परंतु हे महामहूद, गुण विभाग द्वारा कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतराते हैं ऐसा मानकर नहीं अश्व होता है और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुणों और कर्मों में अस्तित्व होता है। उन अच्छी प्रकार ने समझने वाले मूर्खों की अच्छी प्रकार जानने वाले हैं।
ज्ञानी पुरुष चला मान ना करें। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठा चिंता से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संतान पूर्ति हुए युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुआ सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरताते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोषी दुष्ट वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरताते, उन संपूर्ण ज्ञानियों में मोहित चिंता वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवंश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार श्रेष्ठ करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्यों करेंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो रंग और दोष हैं, उन दोनों के वंश में नहीं होवेंगे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याणकारी मार्ग पर विग्रह करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीत कर समाधान हुए सन धर्म का आचरण करके, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के कर्मों से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मारने भी कल्याणकारिक है और दूसरों का धर्म भयंकर को देने वाले हैं। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बतला लगे हैं कि सदैव न चाहते हुए भी किसी से प्राण हुए पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रणगुणों से उत्पन्न हुए यह कर्म ही क्रोध है। यही ही महाअस्य अर्थात अग्नियों के सुंदर भागों से तृप्त होने वाले और बड़ा पापी है। इसी विषय में इसको तू ही बोहरी जान। जैसा धुआं से अग्नि और माल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जीरे से गर्म ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्रित दोषों न संपूर्ण होने वाले काम रूपी ज्ञानियों के नित्य गुणों से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिय, मन और बुद्धि इस काम के वास्तविक स्थान कहे जाते हैं और इन काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों ही ज्ञान को अक्षरता करके इस जीव आत्मा को मोहित करता है। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापियों को निश्चय पूर्वक मार। और यह तू समझे कि इंद्रियों को रोककर कर्म रूपी वेरियों को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तू मेरी यह भूल है। क्योंकि ये शरीर से तू इंद्रियों को मार श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से पार मन है और मन से भी पार बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पार है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पार अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके ही महाबुद्ध अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्लभ काम रूपी शत्रु को मार। इति श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय समाप्त। ओम जगदीश्वर हमारे ओम जगदीश्वर हमारे। गणपति गजानंद महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, शंकर भगवान की जय, वीर हनुमत लाल की जय।
जिंद बाबा की जय ओम जिंदेश्वर धाम की जय सिद्ध बाबा की जय ब्रह्मगुण बाबा की जय लक्ष्मी माता की जय गौरा पार्वती मैया की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय सभी देवी देवतान की जय सब संतान की जय सब भक्तान की जय आज के आनंद की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो जय जय सीताराम। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। KSVMJD का पूरा अर्थ शिव, सागर, विष्णु, महेश, जिंदेश्वर, धाम, अरुण,